तहरीक अल-अब्बाई को, इमरान खान को। नून लीग शेर जी। वालेकुम सलाम सर क्या नाम है आपका? लियाकत अली। अच्छा जी, वोट किसको देंगे? पाकिस्तान में इलेक्शन आ गई। शेर को। वजह? वैसे वैसे मियाँ साहब खूबसूरत लगते हैं? नहीं, वैसे अपने दिल की खुशी। अच्छा तो मियाँ साहब प्यारे तो नहीं लगते? फिर हम भी जंग करेंगे, मजबूर हो जाओगे इंशाल्लाह। जब तक मेरी कौम को दाल में कुछ काला था। अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले, अहलन व सहलन। तो जी वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोगों को समझ लग गई होगी कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। इलेक्शंस इन पाकिस्तान। हर 5 साल बाद जी इलेक्शन आ जाते हैं और बहुत सौ का मंजन बिकने लग जाता है। बहुत से अपनी राय का इजहार करते हैं, आकर एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। और होता ये है कि जो लोग न्यूज़ चैनल्स पे आकर बोल रहे होते हैं, अपनी 1.5, 2, 2.5, 3, 4 करोड़ की गाड़ी खड़ी करेंगे, ऊपर आएंगे, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बोलते रहेंगे जी जी मेरा ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस आ गए हैं तो अभी ये फलाने को ये नहीं करने दिया, झूठा केस बना दिया जी। सुप्रीम कोर्ट है जी, ये सुप्रीम कोर्ट तो जी कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन हम नहीं मानते। और देखें जी पूरी टेन्योर नहीं पूरा करने दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं, वो जो वो चोर है, वो भाग गया, ये वो सारा ब्लेम गेम्स, बेसिकली ब्लेम गेम्स शुरू हो जाएंगी कि वो बुरा, ये अच्छा, इस तरह की कुछ शुरू हो जाएगा। अब एक मजदूर तबका जिस बंदे ने अब उसके घर पे उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं या जितने भी हैं, उसको 25,000 अगर वो कमा रहे, उसका 18,000 रुपया या चलो 15,000 रुपया रेंट पे जा रहे हैं। फिर वो ओवर टाइम करता है, दिहाड़ियाँ लगाता है, सारा दिन मजदूर होते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करेंगे। और ऐसे ऐसे वक्त भी उन पे आ जाते हैं कि रात को बच्चा भूखा सो रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है। वो उसके अंदर जो बीत रही है, अगर हम देखें कि सुसाइड्स कितनी है ड्यू टू पॉवर्टी, वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लोगों के पास खाने को नहीं है, ये बात हर बंदा हर दुकान पे, ऑफिस पे बैठ के हर बंदा एक ही बात कर रहा है जी, लोगों के कोल तो खाने भी नहीं है। ये जो एक लाइन है ना कि लोगों के कोल खाने भी नहीं है, इसको कह देना बहुत आसान है। हर बंदा कह रहा है जी लोग मरदे पे नहीं, लेकिन एक्चुअली वो घर जिसके अंदर रात को 3 बच्चे भूखे सो रहे हैं, यानी कि अगर माँ बाप के पास जितना भी है उन्होंने आधा आधा करके सारे बच्चों को पूरा कर दिया, खुद भूखे सो रहे हैं, सुबह जाके काम कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि आज रात का खाना हमने कहाँ से खाना है, कहाँ से नहीं खाना। उन्हीं के पास जाएंगे वोट लेने के लिए और उनको कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम के बारे में भी मैं कहूँगा, बड़ी जज्बाती कौम है, 4 लाइनें सुनेंगे आकर नारे लगाने लग जाएंगे, और जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज हमने जो पाकिस्तान के एक्चुअल तबका है, जो मेजॉरिटी में जो मैटर करते हैं, बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि जी वो मैटर करते हैं और मैटर कोई नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि हर बंदा खा के सो रहा है, हर बंदा अच्छा ही जा रहा है जिंदगी के अंदर, कुछ ना कुछ सही कर रहा है। वो बंदा जिसके पास खाने को नहीं है, वो बंदा जो रात को हर रात उसको एक टेंशन होती है कि जी पेट कहाँ से पालूं। आज हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जी उनका क्या ख्याल है। सर आप बताएं किसको वोट डालेंगे? हम तहरीक अल-अब्बाई को। वजह कि वो दीन का रास्ता, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार नहीं है। तो दीन के रास्ते का उनका जो भी वो कर रहे हैं, दीन के रास्ते का महंगाई से क्या ताल्लुक हो जाएगा? कि आपको क्या कैसे लगता है कि वो अपने उस सब तरीकों से महंगाई को कैसे रोक लेंगे? महंगाई को ये दीन का कोई इस्लामी कानून नाफिज होंगे। कौन सा दौर अगर पिछली हुकूमतों का सारी अगर आप देखें, कौन सा दौर आपको लगता है कि बेहतर था? सही दौर तो जो था ना इमरान खान से पहले नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? जफरुल्लाह साहब आप बताएं कि इस साल आप वोट किसको डाल रहे हैं? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इमरान खान को दें। इमरान खान को दें। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वो बाज़ाते खुद बंदा बहुत अच्छा जी। वेखो ना जो हालात कह रहे हैं वो नून लीग का बन रहा बहुत वोट नून लीग का बंद है। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਾਂ ਛੁਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜੀ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਫ ਲਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਮ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ 12,000 रुपया 13,000 रुपया मिल रहा है औरतों को। किसको वोट देंगे? इमरान खान को। वजह? इमरान खान अच्छे लीडर हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है महंगाई जी। तो आपके ख्याल से वो महंगाई को रोक लेगा इमरान खान आकर? इंशाल्लाह जरूर रोकेगा। जब वो पिछले 3 साल की हुकूमत वो कर गए हैं, उसके अंदर महंगाई बढ़ी थी या कम हुई थी? बड़ी थी लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं था। पाकिस्तान में कुछ नहीं था। हाँ जी। तो अब वो आएंगे तो अब भी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे महंगाई को ठीक करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। कैसे? अल्लाह खैर करेगा। वालेकुम सलाम सर, किसको वोट डालना है? सर इंशाल्लाह नून लीग शेर। वजह? सर उन्होंने तरक्कियाँ की हैं, बाकी तो सब ऐसे फॉर्मेलिटी नाम के बने हुए हैं। ठीक है। काम तो उन्होंने 20-25 साल से सारा कुछ पाकिस्तान को संभाला ही नून लीग ने। ये सारे रिव्यूज लेने के लिए हमें हर तरह के लोगों से बात करनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी आज वो क्या सोचता है, आज हम उनके भी रिव्यूज लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, आपका क्या नाम है? असद अली। आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ जी आईटी कंपनी। आईटी कंपनी में आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, और आपने किसको वोट देना है इस दफ़ा? या वोट मैंने किसी को भी नहीं दिया। वजह? रीज़न इसके मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं है कि किसी को वोट दिया जाए। किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा ट्रस्ट सकता? नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप पिछले गवर्नमेंट्स देखें तो आपको क्या लगता है कि किसने बेहतरीन की है? मेरा लास्ट वोट पीटीआई को था। लास्ट वोट पीटीआई का था, तो आप उससे खुश हैं या डिसअपॉइंट हुए? मैं डिसअपॉइंट भी हुआ था। डिसअपॉइंटमेंट की वजह? डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये थी कि जो चीज़ें बताई गई थी मैनिफेस्टो में, चीज़ें डिफरेंस आ रही, उसका बहुत डिफरेंस आ रहा था। इसका बहुत डिफरेंस आ रहा था। और अब जिस तरह से बात करते हैं कि खान साहब इस वक्त जेल में हैं, बिल्कुल सही। और उनके सपोर्टर्स और बाकी सारी पार्टी करते हैं कि आप उनको निकालें, पाकिस्तान को बचाएं, तो अगर उन्होंने पीछे ये सारा कुछ नहीं किया तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब अवाम इस चीज़ को मानेगी? अच्छा, इसमें ना बड़ा मिला जुला रुझा हुआ है। तो उसमें होता ही है कि ये सारी चीज़ें प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ भी होती रही थी। ठीक है। लेकिन अगर हम खान साहब के साथ कहना, खान साहब के साथ ये पहली दफ़ा हुआ, इसलिए ये वाइब अभी तक मैच नहीं हो रही। जी, होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब भाई, क्या करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट हैं जी। और ये आपका, मुझे आप ये बताइएगा कि आपने इस साल पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं, तो जी। किसको आप सपोर्ट करते हैं और वोट करना है? अगर ऑनेस्ट पूछे तो मैं तो किसी को वोट नहीं करूँगा। ठीक है। आप जाएंगे ही नहीं? मैं जाऊँगा ही नहीं। ठीक है। ठीक है और ना? क्या करेंगे फिर घर रह के? घर रह के ठीक है, क्यों एनर्जी ज़ाया करनी जाके वहाँ पे? तो ये है कि इलेक्शन सेंटर में क्यों जाना है? तो उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमें पता है जो इस वक्त मेजॉरिटी में पार्टी है वो तो बिल्कुल ही बैन हुई है। तो मुझे पता है कि उनके मेरे वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है मेजॉरिटी जो है यूथ की वो पीटीआई को चाहती है, लेकिन पीटीआई को इस वक्त बैन किया हुआ है। उनके सारे जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो सारे उनके लोग खड़े हैं। तो जो पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जी जी, इससे पहले जी जी, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने क्या किया है? उनकी, अगर आप बात करें कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, उन्होंने क्या किया महंगाई के लिए? उन्होंने महंगाई के लिए तो काफ़ी कुछ किया था, लेकिन ये है कि मैं, अगर मेरे से सच पूछे तो मैं पीटीआई का भी सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन जो हवा चल रही है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो पीटीआई की है इस वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई को उस तरह से इस दफ़ा चांस नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो पहले चांस दिया था, तब क्या हुआ था? काफ़ी कुछ हुआ था। देखे ना, 120 पे डॉलर छोड़ के गए थे 2018 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट, तो फिर वो किधर गया डॉलर? 170 तक गया। ठीक है, उसके बाद जब गवर्नमेंट को गिराया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने वही डॉलर जो है वो 170-180 से पकड़ के 315 तक ले गए। ठीक है, उसने कोविड का टाइम भी गुजारा इमरान खान ने। ठीक है ना, तकरीबन 1.5-2 साल कोविड भी रहा। उसके बाद अब ये देख लें 120 से 170 तक डॉलर गया 3.5 साल में, और अब जो डॉलर है वो इस वक्त 315 से नीचे आया है। तो मतलब कितना ज़्यादा, मतलब आप ये कह लें $150 ऊपर गया है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है वो उनकी परफॉर्मेंस कतरे बेहतर थी। ये जो पीछे 16 महीने की जो गवर्नमेंट की गुजरी है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गुजरी है, तो मैं तो नहीं इसको कास्ट आप करेंगे नहीं वो? जी, थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं मूसा भाई और माजिद भाई। तो मूसा भाई, आप बताएं कि किसको वोट करेंगे इस दफा? हमारा वोट पीटीआई को। वजह ये कि वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। वो ना हमारी ये सड़कें वगैरह ये वो सब कुछ नहीं है, हमें हमारा फ्यूचर अच्छा होगा उनकी वजह से ना। अगर आपके पास अच्छी सड़कें नहीं होती हैं जी, अगर आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एक सिटी को दूसरी सिटी से अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं किया जा रहा, तो आपको कैसे लगता है कि आपका मुस्तकबिल ठीक होगा एक वीरान खेतों में?
चल कोई बात नहीं। आप बताएं जी किसको वोट करेंगे? वोट पीटीआई, कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804, वजह? देखें, हमारी जो कौम है ना, ये किसी की नाली बना दी, किसी की एक सड़क बना दी, ठीक है, इस पे वोट दे देते। ये नहीं सोच रहे ऊपरली सतह पे क्या हो रहा है, ठीक है। किसने आज तक, कौन से हुक्मरान ने बाहर हमारे सलाम के बारे में आवाज़ उठाई है? बिल्कुल, खान साहब ने की। खान साहब ने उठाई है। बहुत बड़ा काम किया था। आज तक किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारे नबी की बात जिसने की है, हम भी उसकी तरफ, ठीक है। तो इन्होंने आज तक नबी की बात बाहर जाके नहीं की, और हम ये सोचते हैं कि यार इसने हमारी बंदा कोई नौकरी पे लगा दिया है, इसने ये नाली बना दी है एक, ठीक है, हमारा वोट इसका हो गया। बिल्कुल, ठीक है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ऊपरली सतह पे हम क्या कर रहे हैं, हम पे कितना कर्जा, हमारा जो बच्चा पैदा होता है उस पर कितना कर्जा है, ठीक है, ये कोई नहीं सोच रहा है। अगर नाली बनाई है या कुछ बनाया तो वो कर्जा लिया हुआ है। हुकूमत में अगर वो मुस्तकबिल का सोच रहे हैं तो उनकी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा IMF का कर्जा क्यों लिया गया अगर वो मुस्तकबिल का सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखें, पिछली हुकूमतों ने भी कर्जा लिया है, ये नहीं है कि पिछली हुकूमतों ने कर्जा नहीं लिया, कर्जा सब ने लिया है। लेकिन कोई भी हुकूमत जब जाती है वो कहते हैं कि कोई भी है, मैं हम उनके PTI की भी बात करता हूँ, सब की बात करता हूँ, जब जाती है वो कहते हैं ख़जाने खाली हैं। कोई भी हुकूमत जब जाएगी वो कहेगी कि ख़जाने खाली है, हम कहाँ से, जारी बात है, मुल्क चलाना है में अगर चले जाते हैं, किसी भी मुल्क में इवन के जाते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है किसी मुल्क में भी। मैंने जो एनालिसिस इवन के अभी मेरी फैमिली उम्रे पे गई थी तो वो पाकिस्तान को मस्कीन समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एयरपोर्ट्स पे पीछे लाइनों में खड़ा कर दो, लाइनों में खड़ा कर दो, जी, वो कोई इज्जत नहीं है। खान साहब की वजह से हमें बाहर इज्जत मिलना शुरू हो गई थी। वो कौम कभी तरक्की नहीं करती, जो खुद कौम जो है ना वो बहादुर नहीं ना बनेगी तो कौम तरक्की नहीं करेगी। क्योंकि अगर एक बिलफर्ज आजकल वोट बिक रहे हैं, 5000 में एक वोट बंदा बेचता है, ठीक है, 5000 में वोट बेचता है, इवन कि उसने अपना ईमान बेचा, और 5 साल में 1800 दिन होते हैं, 2.77 रुपये पर डे वो अपना ईमान बेच रहा है। ਵੋਟ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਲੀਟਰ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੇਲ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਖੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। वालेकुम सलाम सर क्या करते हैं? मैं काजवल्ला का काम पीको का। अच्छा, और मुझे बताएं कि किसको वोट देंगे जी? इलेक्शन आ गए हैं। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। वजह के वो उसके दौर में तरक्याती काम थे, हमारा कारोबार ठीक था, ठीक है, बिजली का कारोबार सब कुछ बिल्कुल ओके था। पर जब से वो नहीं, उसके बाद हमारा काम डाउन। अब देखो जी, बैग वो फिर के खाली हाथ घर वापस आ रहा हूँ, कोई काम नहीं, सुबह से फिर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि मियां साहब की हुकूमत आएगी तो ये मामला सारे बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है मियां साहब से, बहुत उम्मीद है। तो अभी जो 14 महीने की ये हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, इसमें तो बहुत महंगाई हुई है। वो यार वो मसला ये था कि देखो सब इकट्ठे हुए थे, उसको उसके जो अपने फैसले थे वो मुश्तरका नहीं थे, सबके साथ मिलकर चलना पड़ा, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब यही दूसरी पार्टी उसके खिलाफ हुई है, हालांकि अगर वो कल जो ऐसे भी हम तो ये जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत में इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। इंशाल्लाह जी, जो भी है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बेहतरी वाला होगा। हाँ, इंशाल्लाह ताला। तो यार अब आपने देखा है कि पाकिस्तानियों का बड़ा एक ना डिवाइडेड सी ओपिनियन है हर बंदे की, और मेरा अपना ये जो इस इंटरव्यू से आप भी इस चीज़ को कह सकते हो कि मेरा पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि जितना गरीब तबका, वो बंदा जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, जिसके पास वाकई घर पे यार खाने को नहीं है ना, वो सारे PMLN के साथ हैं। पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है जिसको शऊर है, ठीक है, मगर उसको अपना पेट पालने की ना टेंशन नहीं है, वो खान के साथ है। बीच में एक चीज़ जो मैंने काफ़ी लोगों से मैंने देखा है कि हर बंदा ना इस वक्त ऑब्वियसली नून लीग तहरीक इंसाफ, लेकिन हर बंदा एक चीज़ ज़रूर कह रहा है कि जी बेनज़ीर का वक्त सबसे अच्छा था। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा और अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, जो कि कल होएगा, और कल के बाद इलेक्शन डे होगा जिस दिन 8 फरवरी, वेरी इंपॉर्टेंट डे इन पाकिस्तान। तक के लिए आप, मैं और हम सब बैठकर एक ही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान
के अंदर जो भी आए वो एक नेक हुक्मरान हो, हम सब के लिए अच्छी नीयत रखता हो और सबसे बढ़कर गरीब तबके के लिए वो बहुत अच्छा साबित हो। हर बंदा इस सारी कश्मकश में ना एक चीज़ भूल गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह।